डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए कह रहा है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ये तो सही है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ये तो सही है, ये लागू होता है। प्रश्न में कह रहा है कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। अगला है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। यह भी सही है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत को हम जाहिर कर सकते हैं, ये लोकतंत्र में है। सी में कह रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये भी सही है, लोकतंत्र में जो सामाजिक विभाजन है उसको हल करने का एक अच्छा तरीका है। अगला कर रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। नहीं, समाज को विखंडन की ओर नहीं लेके जाता है, बल्कि समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है लोकतंत्र। तो ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। सही है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते नहीं, कई देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो एक और दो सही है। तो ऑप्शन यहाँ दिया है ए में एक दो और यहाँ तीन देना चाहिए, दो दे दिया है तीन, ये नहीं होगा, एक और दो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर ये थे, महात्मा गांधी ये भी रंग भेद के विरोधी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ये भी थे, जेड गुडी। हाँ, तो जेड गुडी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो याद रखना है जेड गुडी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान, ये मिलान करना है। इधर देश का नाम दिया है, यहाँ दिया है वह उस देश में किस तरह की ये व्यवस्थाएं लागू है। तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, तो यहाँ देखिए इस्लाम दिया हुआ है। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन का मतलब होता है लिंग के आधार पर विभाजन। तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के द्वारा जो स्त्रियों और पुरुषों को असमान भूमिका दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। अगला है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए जो गलत है उसको चुनना है इसमें, तो ऑप्शन पढ़ते जाएंगे समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल ये सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है, बल्कि भारत में सभी धर्म समान दृष्टि से देखा जाता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये जो है ना ये गलत है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्म से रहित, धार्मिक श्रेष्ठता, सर्वधर्म समभाव, अल्पसंख्यकों का धर्म। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्म समान रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वधर्म समभाव। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यही सबसे अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वह धर्म पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी जो है बिहार में अवस्थित था। अगला है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, इस कथन को महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, कितनी प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है? तो देखिए कृषि कार्य में जो महिलाओं की भागीदारी है वह 40% है।